हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस करुणेश मिश्रा यूट्यूब चैनल पे। आज मैं सीटेट के लिए 5 स्पेशल ट्रिक लाया हूँ। इस 5 स्पेशल ट्रिक के माध्यम से आपका सीटेट का सपना होगा चुटकी में साकार। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं ये 5 ट्रिक आखिर है क्या। इस 5 ट्रिक के माध्यम से सीटेट में सिर्फ पास ही नहीं, अच्छे अंक से पास कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके इस 5 ट्रिक के बारे में हम जानते हैं कि आखिर ये 5 ट्रिक है क्या। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये भी पता होगा कि 150 नंबर, 150 मार्क्स और 150 मिनट होता है एग्ज़ाम में। तो 150 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 75 नंबर हमारे पेडागोजी सेक्शन से होते हैं और 75 नंबर हमारे कंटेंट से पूछे जाते हैं। तो इस 75 नंबर के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हमने इस 75 नंबर यानी पेडागोजी पे कर लिया है कमांड, तो सीटेट में हमें कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है और अच्छे अंक से हम क्या करेंगे, पास करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इस 75 नंबर में को लाने के लिए हमें क्या करना होगा। हम वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हम लास्ट में एक ट्रिक बताएंगे। और सेकेंड नंबर है कि बच्चे को भगवान मानिए। कभी भी हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सीटेट के किसी भी क्वेश्चन को, पेडागोजी के किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं, तो बच्चे को भगवान मानते हुए उसको हम सॉल्व करेंगे। अभी जैसा एग्जाम्पल मैं अभी दे रहा हूँ और क्वेश्चन आया भी हुआ है एग्जाम में। सबसे पहले हम अगर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूं कि कोई बालक, कोई विद्यार्थी, कोई बच्चा, ये कोई मैटर नहीं करता है, किसी का नाम भी आ सकता है। मान लीजिए मोहन किसी कक्षा में लेट, देरी से क्या है कि प्रतिदिन देरी से आता है। तो आप एक शिक्षक के रूप में मोहन के साथ क्या करेंगे, यानी उस बच्चे के साथ क्या करेंगे। ऑप्शन अगर मैं दूं आप लोगों को कि कठोर दंड करेंगे, बाहर में ही खड़ा कर देंगे, क्या कहते हैं, उनके अभिभावक से पूछेंगे, उसके बाद क्या है कि उनसे ही हम कारण जानने का प्रयास करेंगे, या हम क्लास में आने की अनुमति नहीं देंगे, क्लास में 1 घंटा 2 घंटा खड़े छोड़ देंगे। यानी आपको ये कुछ नहीं करना है। भगवान, मैंने बताया है कि बच्चे को भगवान मानना है। क्या भगवान को हम दंडित कभी कर सकते हैं? नहीं। इसलिए दंडित तो करना ही नहीं है बच्चे को। इसीलिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हम कारण जानने का कोशिश करेंगे कि वो बच्चा बार बार अगर कक्षा में लेट आ रहा है तो उस लेट का कारण क्या है, लेट आने का कारण पूछेंगे। उसके बाद जो होगा हम निदान उसका करेंगे। तो ये तीसरा है सकारात्मक और नकारात्मक जवाब। इससे भी आपका हो जाएगा क्या है, इसके माध्यम से भी आप क्वेश्चन को सही और गलत की पहचान कर पाएंगे और सही और गलत कर पाएंगे। तो सकारात्मक और नकारात्मक का भी मैं एक उदाहरण दे देता हूँ। मान लीजिए क्लास में या आपके कोई भी स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी, बालक, बच्चा, मैं बार बार कहता हूँ कुछ भी आ सकता है, या नाम ही ले लीजिए कि सोहन अगर किसी कक्षा में बार बार फेल हो रहा है तो उसका क्या कारण है। अब वहाँ नीचे में दे देगा एज ए शिक्षक के रूप में उस बच्चों के साथ आप क्या करेंगे अगर वो बार बार फेल हो रहा है। तो ऑप्शन वहाँ आपको मिल जाएगा। उस बच्चे को हम आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देंगे। सेकेंड में कठोर दंड देंगे। थर्ड में क्या है कि सुधार की ज़रूरत है। और फोर्थ में वो बच्चा मंद बुद्धि का है। तो बताइए, ये 4 ऑप्शन मैंने बताया। अलग बात है कि एग्ज़ाम में कई और ऑप्शन आ सकते हैं। 4 ऑप्शन मैंने बताया। इसमें एक ऑप्शन मैंने बताया कि बच्चा क्या है, मंद बालक है या मंद बुद्धि का बालक है। अगर ऐसा मैं कहता हूं, फिर भी दोष आप, अगर एक शिक्षक हैं उस स्कूल में, तो दोष आप पे ही जाता है, क्योंकि आप शिक्षक हैं। अगर वो मंद बुद्धि का है तो उसे पढ़ाइए, तरीका अपनाइए। एक तरीका से नहीं समझता है तो दूसरा तरीका पढ़ाने का ढूंढिए, किसी तरह से उसे उठाइए, फिर भी दोष आप पे। अगर वो बार बार, अगर ये यहाँ आंसर क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे उसको कि सुधार की ज़रूरत है, कारण का पता लगाएंगे कि आखिर फेल क्यों हो रहा है, उसके बाद सुधार करेंगे। ना कि कठोर, ना तो दंड देंगे और ना ही क्या करेंगे उसको, ना ही हम अगले कक्षा में जाने से रोकेंगे। निदान की ज़रूरत है, यानी सुधार की ज़रूरत है, कारण का पता लगाएंगे, फिर उसके बाद सुधार करेंगे। उसके बाद टैग वर्ड्स। हाँ, ये टैग वर्ड्स जो है वो आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, या बहुत बड़ा रोल होता है इस टैग वर्ड्स का। मान लीजिए किसी लड़ाई में हम गए, हथियार हमारे पास कम पड़ गया, तो दुश्मन से अगर हम लड़ रहे हैं तो वहाँ हमें पीछा हटना पड़ेगा, मजबूरी है हमारी, क्योंकि हमारे पास कोई हथियार नहीं है उस दुश्मन से लड़ने के लिए। तो हम वहाँ पराजित हो जाएंगे, इसीलिए हम पीछे ले लेते हैं, भाग जाते हैं।
लेकिन यही टैग वर्ड्स सब क्या करता है, हमें वहाँ बचाता है और हमारे पास हथियार के रूप में ये सब रहेगा। तो सीटेट से हम भागेंगे नहीं, डट के मुकाबला करेंगे और हम क्लियर करेंगे। तो आइए, टैग वर्ड्स के बारे में आप लोगों ने सुना भी होगा। ये होता है निगेटिव टैग वर्ड्स, एक होता है पॉजिटिव टैग वर्ड्स। जहाँ भी इन सब को देखें ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। निगेटिव टैग वर्ड्स में मैंने कुछ लिखा है, केवल मात्र ही, रटना, याद कराना, कंठस्थ कराना, हतोत्साहित, शिक्षक केंद्रित, खाली स्लेट, सजा, ग्रेड या रोजगार के लिए पढ़ाना बच्चों को, व्याख्या, ये सब क्या होता है, निगेटिव टैग वर्ड्स में चला जाता है। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो प्रोत्साहन करना, अवसर देना, कारण का पता लगाना। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन में बताया था ना कि अगर बच्चे लेट आ रहा है कक्षा में तो हम कारण जानने का कोशिश करेंगे, तो यही है, कारण पता लगाना, ये पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए आंसर आपका वही होगा। और बाल केंद्रित, सर्वांगीण विकास, करके सीखना, बाल केंद्रित, उसके बाद है समावेशी शिक्षा, विविध गतिविधियां, ये है, ठीक है। यहाँ बाल केंद्रित 2 बार हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ शिक्षक केंद्रित की बात हो वो निगेटिव हो जाता है और जहाँ बाल केंद्रित की बात हो वहाँ क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव हो जाता है। बाल केंद्रित पॉजिटिव, शिक्षक केंद्रित दिया गया हो या क्या कहते हैं पुस्तक केंद्रित दिया गया हो, ये सब कहीं ना कहीं निगेटिव में आ जाता है। मतलब केवल मात्र ही, ये काम केवल लड़के ही कर सकते हैं या लड़कियां ही कर सकती है, केवल ही, तो कहने का मतलब ये निगेटिव में चला जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा, वो आंसर हो नहीं सकता। अगर आपसे पॉजिटिव पूछा गया है तो रटना, हम कभी बच्चे को रटाते नहीं हैं, ना याद कराते हैं, हम उसको क्या करते हैं तो बेस से समझाते हैं उन चीज़ों को। या उसके बाद हो गया हतोत्साहित, हम बच्चों को कभी हतोत्साहित नहीं करते हैं। एग्जाम में कम नंबर भी आया फिर भी हम प्रोत्साहित ही करते हैं, ठीक है इस बार इतना आया अगले बार ला सकते हो, कभी भी हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करेंगे तो बीच में बच्चे पढ़ाई छोड़ देगा और वो आगे नहीं बढ़ सकेगा, क्या है, मनोबल गिर जाएगा। अगला है शिक्षक केंद्रित। कभी भी आपको पता होगा आप सभी लोगों को कि शिक्षक केंद्रित नहीं, बच्चे मतलब बाल केंद्रित शिक्षा अभी चल रही है। शिक्षक केंद्रित जहाँ भी देखें शिक्षक के हिसाब से अगर शिक्षण हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो निगेटिव हो जाएगा। बच्चों के लिए खाली स्लेट है, बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है बच्चों के लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग करना कि बच्चे क्या है, खाली स्लेट है, नहीं। बच्चे जब प्रवेश करता है स्कूल में तो उससे पहले भी वो बहुत कुछ सीखा हुआ रहता है, इसलिए खाली स्लेट ये सब बच्चों के लिए प्रयोग करना जो है वो निगेटिव टैग वर्ड्स के अंतर्गत आ जाता है। सजा हमें नहीं देना है, मैंने बताया था वहाँ भी कि बच्चे को किसी तरह से दंडित नहीं करना है। अगर सजा वाली बात आई तो वहाँ वो निगेटिव हो जाता है। किसी भी बच्चों को हम ग्रेड यानी अच्छे नंबर के लिए नहीं पढ़ाते हैं कि अच्छे नंबर ले आए, इस क्लास में फर्स्ट सेकंड थर्ड कर जाए, इतना ग्रेड आ जाए, इतना परसेंटेज आ जाए ताकि अगले क्लास में जाए, नहीं, ये भी कहीं ना कहीं वो होता है। व्याख्या, हम अगर बच्चे को सिर्फ व्याख्या ही करें, व्याख्यान विधि वैसे प्राइमरी लेवल पे सबसे कमज़ोर विधि मानी जाती है, तो व्याख्या जैसे शब्द भी मिले तो वहाँ भी वो निगेटिव होता है। तो और पॉजिटिव में मैंने प्रोत्साहित लिखा, अवसर लिखा, कारण का पता लिखा। बच्चों को अपॉर्चुनिटी, बच्चे खुद सीख लेगा, ठीक, उसको अवसर दीजिए, उसको क्या है कि अपॉर्चुनिटी दीजिए, ठीक है। उसके बाद है करके सीखना, बच्चे को करके सीखने का वो करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे खुद करें, उससे क्या होगा तो ज़्यादा सीखेगा। समावेशी शिक्षा जैसे शब्द जहाँ भी मिले आपको ऑप्शन में वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है और ज़्यादा चांस वही आंसर होता है समावेशी शिक्षा वाला। विविध गतिविधि, बच्चों को विविध गतिविधि के माध्यम से पढ़ाएं सिखाएं, ये सब भी होता है, ठीक है। अगला जो सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट है वो है क्या कि इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक ऐसे मैंने यहाँ डाला है जो एक विषय में नहीं, आपको सभी विषय में काम आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ डाला है एनसीएफ 2005, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, आनुवंशिकता, वातावरण, मूल्यांकन, बुद्धि और सृजनात्मकता। अगर आपके पास टाइम कम है और आप सीटेट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले इन टॉपिक को आप क्लियर करिए, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे हैं जो एक सब्जेक्ट में नहीं, आपको एक से अधिक सब्जेक्ट में काम आने वाले टॉपिक हैं, तो ये कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपका पेडागोजी सेक्शन इतना मजबूत हो जाएगा कि आप फंसेंगे नहीं, आराम से कर लेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आप लोगों के समक्ष लाऊं तो आप मेरे इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।